गई थी। वेटर पार्टी में सबको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहा। वैभव ने जब पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि की ओर इशारा किया। इशारा देख काम आगने में चल रहा वही बड़ी बेसब्री से उसी का इंतजार कर रही थी। दोनों कामिनी भी वैभव के बाल अपनी मुट्ठी में भींचकर युगल के सुख को और मधुर बना रहा था लगे। तभी मौका देख वैभव ने कामिनी से पूछा। मुस्कुराते हुए वैभव से दूर चली गई। दिन गुजरते हैं बीमार रहने लगा था। उसका वजन दिन ब दिन कम होता जालों में ही खोया रहता था। सपनों में ही कामिनी के साथ रंगरेली चल चुके थे और हफ्ते महीनों में और महज को बड़ा बने हुए 13 साल हो गए हैं और की हालत देख दुनिया ने उसे समाज से बहिष्कार कर दिया था। की पटरी पर लेटा आने वाली ट्रेन के साथ अपनी मौत का वैभव ने जब अपने आसपास देखा तो उसे कोई ने कहा, आपको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है? आदमी हो। बूढ़िया गोरी की बात सुन वैभव को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। फिर तमतमाता हुआ घोरी के पास पहुंचा ही था कि तभी अघोरी ने अब दिखा अपनी ताकत का नमूना मुझे। हार मानते हुए कहा, आप कौन है? दुनियादारी से नहीं, और मरना तो तुम खुद चाहते थे, दूसरों को ही बताते आए हो और बताते रहोगे। से नीचे उतार गया। इससे पहले कि वैभव अघोरी से कर तुझसे तेरी जवानी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। क्या कहा? वो डायन तेरे वैभव पर तरस आ रहा था, पर अघोरी को खुद पर हंसता हुआ दृश्य हो गया और लात सीधी पेड़ में जा लगी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसने अपने पीछे किसी को कहते सुना, बात का अंदाजा नहीं हुआ है। वैभव ने पीछे मुड़कर देखा। सुन वैभव चौंक गया था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा वैभव का सिर फटने को हो गया था। वो गुस्से में चीखने लगा था, बर्बाद कर दे उसको। पर मैं कहा, मुझे नहीं पता। क्या है? या मिलने उसे पता नहीं उसे तू यार भी होगा के जा रहा था कि तभी उसे अपनी पीठ पीछे ट्रेन से जल्दी कुछ नहीं किया तो हजारों लोगों की जान जा सकती। वैभव ने तुरंत ही रेल की पटरी को बाकी पटरियों के साथ हजारों लोगों की जान बचाने के बाद वैभव है रेल के गुजरने के बाद वैभव ने अनजान मर्दों के साथ संभोग कर उनसे उनकी जवान तो उसे वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई थी। बस कामिनी को ढूंढता जंगलों में भटक रहा था। साथ संभोग लीला में व्यस्त थी। कामिनी के चेहरे पर से उस गैर मर्द को पकड़ कहीं दूर पटक दिया। उसने वैभव को फिर से अपनी अदाएं दिखानी शुरू कर दी। जब कामिनी वैभव के बहुत करीब आ गई तो जवानी छीन मुझे कुबड़ा बना दिया। मेरी हालत देख, दुनिया बड़ी। इतना कहकर वैभव ने कामिनी को खुद और ताड़का के जंगल में बसे सभी शैतानी ताकतों का आवाज थी। तू इसी लायक है और मैं चाहती वैभव से कहती हुई अपने काले सायों से उसके जिस्म को छीन। पर मेरे लिए वो एक रात का मजा नहीं था। मैं तुमसे प्यार करने लगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारा तो ये पेशा है तो सिर लेने आया हूँ। वैभव में 10 हाथियों का बल था, पर कामिनी ने भी हार नहीं मानी थी। उसने अपने वैभव की छाती में नुकीली उकीली लकड़ियां आर पार वैभव कामिनी की गर्दन पर उतनी अपनी पकड़ मत। वैभव से बस इतना कहा, शुक्रिया। बस एक टक देख ही जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसा रहा था। वैभव की आंखें नम थी और तभी उसने वैभव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैर। अघोरी तूने मेरे से ही सब जानबूझ। और असल में उसका नाम कामिनी है भी नहीं, बल्कि वो किसी की भी जवानी छीन सकती है। पर ये भी शाप था। अब सोच में पड़ गया, अगर आप भी कामिनी से प्यार करते, क्योंकि मैं गोरी विद्या जानता था, मुझे पता था कि डाय लगता था, खुट्टे गिराती थी, पर मैंने अपने गुस्से को जान से मारने का काम करता था। और कामिनी भी व्यापार करते हुए देखा, मुझे मेरे दिन याद आ गए थे। वैभव अघोरी से कामिनी की सारी कहानी जान चुका था और हमेशा जिंदा रहेगी। और ताड़का वन की बगल से गुजर जाना उसे परेशान करने की सोचना भी मत। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सबसे अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है
वेटर पार्टी में सबको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहा। वैभव ने जब पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि की ओर इशारा किया। इशारा देख काम अग्नि में चल रहा वही बड़ी बेसब्री से उसी का इंतजार कर रही थी। दोनों कामिनी भी वैभव के बाल अपनी मुट्ठी में भींचकर युगल के सुख को और मधुर बना रहा था। लगे तभी मौका देख वैभव ने कामिनी से पूछा। मुस्कुराते हुए वैभव से दूर चली गई। दिन गुजरते हैं बीमार रहने लगा था। उसका वजन दिन ब दिन कम होता जालों में ही खोया रहता था। सपनों में ही कामिनी के साथ रंगरेली हो चुके थे और हफ्ते महीनों में और महज कुबड़ा बने हुए 13 साल हो गए हैं और की हालत देख दुनिया ने उसे समाज से बहिष्कार कर दिया था। की पटरी पर लेटा आने वाली ट्रेन के साथ अपनी मौत का वैभव ने जब अपने आसपास देखा तो उसे कोई ने कहा, आपको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है? आदमी हो। बूढ़िया गोरी की बात सुन वैभव को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। फिर तमतमाता हुआ गोरी के खोरी के पास पहुंचा ही था कि तभी अघोरी ने अब दिखा अपनी ताकत का नमूना मुझे। हार मानते हुए कहा, आप कौन है? दुनियादारी से नहीं और मरना तो तुम खुद चाहते थे, दूसरों को ही बताते आए हो और बताते रहोगे। से नीचे उतार दिया। इससे पहले कि वैभव अघोरी से कर तुझसे तेरी जवानी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। क्या कहा? वो टायन तेरे वैभव पर तरसा रहा था पर अघोरी को खुद पर हंसता हुआ दृश्य हो गया और लात सीधी पेड़ में जा लगी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसने अपने पीछे किसी को कहते सुना, बात का अंदाजा नहीं हुआ है। वैभव ने पीछे मुड़कर देखा। सुन वैभव चौंक गया था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा वैभव का सिर फटने को हो गया था। वो गुस्से में चीखने लगा था, बर्बाद कर दे उसको। पर वह मुझे नहीं पता क्या है, या मिलने उसे। पता नहीं उसे तू याद भी होगा कि जा रहा था कि तभी उसे अपनी पीठ पीछे ट्रेन से जल्दी कुछ नहीं किया तो हजारों लोगों की जान जा सकती। वैभव ने तुरंत ही रेल की पटरी को बाकी पटरियों के साथ हजारों लोगों की जान बचाने के बाद वैभव है रेल के गुजरने के बाद वैभव ने अनजान मर्दों के साथ संभोग कर उनसे उनकी जवान तो उसे वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई थी। बस कामिनी को ढूंढता जंगलों में भटक रहा था के साथ संभोग लीला में व्यस्त थी। कामिनी के चेहरे पर से उस गैर मर्द को पकड़ कहीं दूर पटक दिया। उसने वैभव को फिर से अपनी अदाएं दिखानी शुरू कर दी। जब कामिनी वैभव के बहुत करीब आ गई तो जवानी छीन मुझे कुबड़ा बना दिया। मेरी हालत देख, दुनिया में। इतना कहकर वैभव ने कामिनी को खुद और ताड़का के जंगल में बसे सभी शैतानी ताकतों का आवाज थी। तू इसी लायक है और मैं चाहती वैभव से कहती हुई अपने काले सायों से उसके जिस्म को छीन। पर मेरे लिए वो एक रात का मजा नहीं था। मैं तुमसे प्यार करने लगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारा तो ये पेशा है तो सिर लेने आया हूँ। वैभव में 10 हाथियों का बल था पर कामिनी ने भी हार नहीं मानी थी। उसने अपने वैभव की छाती में नुकीली उकीली लकड़ियां आर पार वैभव कामिनी की गर्दन पर उतनी अपनी पकड़ मत। वैभव से बस इतना कहा, शुक्रिया। बस एक टक देख ही जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसा रहा था। वैभव की आंखें नम थी और तभी उसने वैभव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैर। अघोरी तूने मेरे से ही सब जानबूझ। और असल में उसका नाम कामिनी है भी नहीं बल्कि वो किसी की भी जवानी छीन सकती है। पर ये भी शाप था। अब सोच में पड़ गया, अगर आप भी कामिनी से प्यार करते, क्योंकि मैं अघोरी विद्या जानता था, मुझे पता था कि डाय लगता था, खुद गिनाती थी, पर मैंने अपने गुस्से को जान से मारने का काम करता था और कामिनी भी अब करते हुए देखा। मुझे मेरे दिन याद आ गए थे। वैभव अघोरी से कामिनी की सारी कहानी जान चुका था और हमेशा जिंदा रहेगी। और ताड़का वन की बगल से गुजर जाना उसे परेशान करने की सोचना भी मत। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है